सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों का सम्मान, ये नारा सुनते और कहते हमारी पिछली 3 पीढ़ियां बड़ी हुई है। किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह सनातन हिंदू धर्म परंपरा का हिस्सा नहीं है। वास्तव में यह घिसी-पिटी और हल्की बात हाल ही में मोहनदास दुरात्मा गांधी द्वारा रचित है। किंतु कोई भी विश्वास और स्पष्टता से ये नहीं कह सकता कि पारंपरिक सनातन हिंदू धर्म की बहुलता का सार इस वाक्य में निहित है। यहाँ धर्म शब्द का सटीक अर्थ प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि मोहनदास दुरात्मा गांधी के जीवन को देख पता चलता है कि उनका प्रभावी रूप से मतलब ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के लिए समान सम्मान था। किंतु यहीं पर समस्या है। आइए देखें कैसे। पैगंबरों की बातें कई बार तार्किक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। जब दो पैगंबर या धार्मिक व्यक्ति एक ही प्रश्न पर अलग-अलग राय देते हैं, हालांकि अभी भी कहा जा सकता है कि दोनों वास्तव में एक ही बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग-अलग थी। किसी धार्मिक व्यक्ति ने अपने अनुयायियों को शुद्ध शाकाहारी होने के साथ-साथ अहिंसा और हत्याओं से दूर रहने की शिक्षा दी, जबकि दूसरे धार्मिक व्यक्ति ने अपने अनुयायियों को स्वयं जीव हत्याएं कर उदाहरण स्थापित करते हुए न केवल हत्या करने की शिक्षा दी, अपितु मांसाहार के लिए सबसे विभत्स और दर्दनाक रूप से पशुओं की हत्या को भी प्रोत्साहित किया। प्रश्न यह उठता है कि पैगंबरवाद में क्या विशेषता बचती है यदि वह सांस्कृतिक मतभेदों से निर्धारित होता है। यदि एक सच्चे और शाश्वत ईश्वर के पास पूरी मानवता के लिए कोई एक योजना थी और वह अपने एक सच्चे धर्म की शिक्षा देना चाहता था, तो फिर वह एक महावीर को एक स्थान पर पूर्ण अहिंसा और एक मोहम्मद को युद्ध की शिक्षा देने के लिए दूसरी जगह क्यों भेज रहा है। स्पष्ट है कि यह तार्किक रूप से असंगत है, एक सच्चे ईश्वर द्वारा भेजे गए एजेंट रूपी किसी पैगंबर के लिए। उदाहरण के लिए ईसाइयों का मानना है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, जबकि मुसलमानों का मानना है कि वह केवल ईश्वर के दूत थे। यदि एक सही है तो दूसरा अपने आप पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब यदि इस कॉकटेल में हम उनके आम दुश्मन बुतपरस्तों को जोड़े और भारत में मूर्ति पूजक हिंदू धर्म ही उनके लिए बुतपरस्त है, तीनों का साझा सत्य तो पूरी तरह से अकल्पनीय है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारतीय अर्थात हिंदू परंपराओं में प्रत्येक आत्मा ही संभावित रूप से दिव्य है। ऋषियों द्वारा उपनिषदों में सिखाई गई मोक्ष की स्थिति को सदैव ही कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता रहा है कि जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता था, न कि कुछ ऐसा जो भगवान ने केवल इस या उस चुने हुए पैगंबर को ही दिया था। यह माना जा सकता है कि मुसलमानों में भी आध्यात्मिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, किंतु इससे इस्लाम की हिंसक शिक्षाएं मिट नहीं जाती। इसी विकृत तर्क से तो यदि एडोल्फ हिटलर ने कभी किसी धार्मिक शिक्षा का दावा किया होता, तो नाजी अत्याचारों के लिए कभी उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। तो इस कल्पना को तो हम छोड़ ही देते हैं कि सभी धर्म समान रूप से सत्य है। हम कह सकते हैं कि मनुष्यों की आध्यात्मिक आकांक्षाएं समान रूप से सत्य हैं, सच्ची हैं, फिर चाहे वे किसी भी संस्कृति में पैदा हुए हों। किंतु यह विचार कि परिणामस्वरूप सभी रास्ते अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, केवल अतार्किक और मूर्खतापूर्ण है। तो फिर भारतीय राज्य क्यों अभी भी सर्वधर्म संभव की इस मूर्खतापूर्ण धारणा का प्रचार करता फिर रहा है? एक शब्द का उत्तर, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता क्यों? क्योंकि यह विभिन्न धर्मों से निपटने में भारतीय राज्य की स्पष्ट विसंगतियों को छिपाता है। भारतीय समाज में धर्मों की अच्छी खासी विविधता है और धर्मनिरपेक्षता एक मृगतृष्णा है जिसका पीछा करने की उम्मीद
हर किसी से की जाती है। मध्यकाल के यूरोप से आए इस शब्द धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल चर्च और राज्य के बीच भेद रखना था। इन दिनों इसका प्रभावी रूप से अर्थ है धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म से लोगों को दूर करना। किंतु जब धर्म के साथ राज्य के संबंध की बात आती है, तो धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की कोई एक परिभाषा नहीं है। राजनीतिक विमर्श में धर्मनिरपेक्षता को लगभग कभी भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि भारतीय पर्यावरण के लिए किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य राजनीतिक रूप से सुविधाजनक धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। उदाहरण के लिए, ईद पर बकरियों की कुर्बानी कभी नहीं रोकी गई, लेकिन भारतीय न्यायपालिका नियमित रूप से हिंदू मंदिरों में पशुबलि पर प्रतिबंध लगाती रहती है। हालांकि लाखों में से किसी एक मंदिर में ऐसी कोई प्रथा हो, जबकि हर मुसलमान के घर ईद पर बकरे काटते हैं। भारतीय राजनीतिक संस्कृति और राज्य केवल अपने हिंदू विरोधी झुकाव को छिपाने के लिए सर्वधर्म समभाव की फर्जी धारणा का प्रचार करते हैं। क्योंकि भारतीय राज्य अपनी सभ्यतागत जड़ों से अनभिज्ञ है या फिर जानबूझकर अनभिज्ञ रहता है, ताकि हिंदू या सनातन धर्म को इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ जोड़कर देख सके। याज्ञवल्क्य या शंकर जैसे महान विद्वान आधुनिक हिंदुओं को सारे धर्म बराबर हैं जैसी खोखली और अतार्किक बातों का सम्मान करता देख कभी गर्व नहीं करते। ऐसे विचार गांधीवादी तो हो सकते हैं, किंतु तार्किक और स्थिर नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।